बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, ये यहाँ पर जो है इंडिया लेवल पर रहने वाले हैं। यानी अगर आप इंडिया लेवल की किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर राज्य लेवल का भी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आता है राजस्थान में। यानी दोस्तों, भारत के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो राजस्थान में हुई थी। अब यहाँ पर बात आती है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। यानी पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो राजस्थान में कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे नंबर पर किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? यानी दोस्तों, इंडिया के अंदर जो है सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया था, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है किस राज्य ने लागू किया था इस व्यवस्था को? तो यहाँ पर नाम आता है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो आता है, पंचायती राज की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत जो है यहाँ पर देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यहाँ पर की थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है? यानी दोस्तों, पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर है 21 वर्ष। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है? यानी संविधान की किस अनुसूची के अंदर जो है पंचायती राज का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है 11वीं अनुसूची के अंदर। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो यहाँ पर जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसके अंदर 29 विषय है पंचायती राज से संबंधित। ये जो अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है और इसके अंदर जो है पंचायती राज से संबंधित जो विषय है वो आते हैं 29। आप इनको कानून भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संख्या रहती है वो 29 ही रहती है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, कितने कानून है, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर जो है 29 ही आंसर आएगा। उसके बाद देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आंसर आता है जिला परिषद। यानी सबसे शीर्ष पर जो संस्था है वो है जिला परिषद, जो जिला स्तर पर होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? यानी जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब लागू हुआ देश के अंदर? तो यहाँ पर आंसर आता है 24 अप्रैल 1994 को ये जो पंचायती राज अधिनियम है वो लागू हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। यानी दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है और इसके द्वारा जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। यानी आपसे पूछा जाए कि सत्ता का क्या किया गया है, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, तो इसमें आंसर आता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। और ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये है, देखिए, सबसे पहले ग्राम स्तर पर होती है जो होती है ग्राम पंचायत, और उसके बाद होती है ब्लॉक स्तर पर जिसे हम कहते हैं पंचायत समिति, और उसके बाद होती है जिला स्तर पर जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो यहाँ पर है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। उसके बाद देखिए, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित हुआ? यानी दोस्तों, इसका जो स्वर्ण जयंती समारोह है वो कब आयोजित हुआ? तो देखिए 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पर जो इसका स्वर्ण जयंती समारोह भी आयोजित किया जा चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। यानी दोस्तों, जो उपखंड है उसको राजस्व प्रशासन हेतु किस में बांटा गया है? तो यहाँ पर तहसीलों में बांटा गया है उपखंड को। उसके बाद देखिए, मनरेगा कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। तो मनरेगा जो कार्यक्रम है उसका संचालन यहाँ पर पंचायत द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायत के सदस्य होते हैं तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। उसके बाद दोस्तों, ग्राम स्तर पर लगान वसूली का कार्य करता है। तो ग्राम स्तर पर जो लगान वसूली का कार्य करता है वो करता है पटवारी। उसके बाद दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो यहाँ पर देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देश के प्रथम जिला प्रमुख कौन थे? तो देश के अंदर जो पहले जिला प्रमुख थे जो जिला परिषद के, वो थे लिखमाराम चौधरी, ये पहले जिला प्रमुख थे। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया? यानी संविधान में कौन सा संशोधन किया गया जिससे संविधान के अंदर जो है इस व्यवस्था को जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से जो है यहाँ पर इस व्यवस्था को जोड़ा गया। उसके बाद 73वां जो संविधान संशोधन है वो कब किया गया? तो 1992-93 में। यहाँ पर जो ये जो
वर्ष है ये चेंज होता रहता है। देखिए दोस्तों, कई बार जो है कुछ आंसर्स के अंदर यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है 93-94 और कहीं जगह मिलता है 92-93। तो आप जो है यहाँ पर अपने अनुसार चेक कर ले। बाकी मैं यहाँ पर जो है इसका आंसर 1992 में ही मानता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किसने की थी? तो यहाँ पर जो है LM सिंघवी समिति ने यहाँ पर जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो यहाँ पर जो है 73वां जो संविधान संशोधन था उसमें भाग 9 जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो यहाँ पर जो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है वो भाग 9 में शामिल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है यहाँ पर अलग अलग है लेकिन आंसर एक ही है, देखिए दोनों का, इसलिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दोनों एक साथ दिए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर जो है एक राज्य चुनाव आयोग है जो राज्यों के अंदर होता है, और एक भारत का चुनाव आयोग है जिसे हम भारतीय चुनाव आयोग कहते हैं। लेकिन जो पंचायतों के चुनाव करवाता है वो करवाता है राज्य चुनाव आयोग। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसे है? यानी जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उनसे संबंधित जो सभी मामले होते हैं उन पर कानून कौन बना सकता है? तो राज्य के जो विधानमंडल होते हैं वही इस पे कानून बना सकते हैं। यहाँ पर देश की जो संसद है वो यहाँ पर कानून नहीं बना सकती। यहाँ पर जो राज्यों की विधानसभा है, विधानमंडल जो है जिसमें विधानसभा भी शामिल होती है और विधान परिषद भी शामिल होती है, ये बना सकती है। उसके बाद देखिए दोस्तों हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, तो वो आता है पंचायती राज किसका विषय है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए कानून भी यहाँ पर जो है राज्य विधानमंडल बनाता है, और यहाँ पर जो चुनाव है वो भी यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग कराता है, क्योंकि ये जो विषय है ये आता है राज्य सूची का विषय। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची में किन के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किया गया है। यानी जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं उनका जो विभाजन है वो किन के बीच किया गया है? तो यहाँ पर देखिए राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच जो है यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो यहाँ पर दोस्तों ये आता है MK गांधी, यानी गांधी जी के कहने के कारण यहाँ पर जो है ये व्यवस्था जो है नामांकन हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, कथन है ये कहा था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में निवास करती है, और इसीलिए यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो यहाँ पर MK गांधी, यानी यहाँ पर गांधी जी का ये सुझाव था और उसका ही यहाँ पर जो ये परिणाम था। उसके बाद देखिए पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो दोस्तों पंचायतों द्वारा यहाँ पर जो है स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो पंचायती राज अधिनियम है वो 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ जगह जो है यहाँ पर 25 अप्रैल बताया जाता है कि 25 अप्रैल को जो अधिनियम है वो लागू हुआ था 25 अप्रैल 1994 को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जब राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है तो फिर जो ये पंचायती राज अधिनियम है ये 25 अप्रैल को कैसे लागू हो सकता है? तो यहाँ पर ये 24 अप्रैल का आंसर रहता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहता है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो दोस्तों ये है कुछ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा क्वेश्चन डालता तो यहाँ पर वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। बाकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अगर आप यहाँ पर कमेंट करते हैं तो वह जो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको जो है जो अदर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वो भी मैं आपको जो है वीडियो के द्वारा जो है बता सकता हूं। तो दोस्तों ये आपकी कमेंट पर और वीडियो के लाइक पर निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन के और यहाँ पर ज़्यादा लाइक करते हैं वीडियो को, तभी यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो है वो आने वाला है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन पर जो है रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्त भी जो है इसके बारे में जान पाए। और दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के अंदर।